मेरा मुद्दा ये है कि बिल्कुल ये आरक्षण खत्म होना चाहिए। क्या? अगर ये खत्म नहीं होगा ना तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा। वो जो आबादी 50-60-70% जनसंख्या की है, जो हजारों साल से दबाई गई है, जिनके पैरों में घुंघरू और जाति की वजह से डाला गया था, उनको बराबर ले आने का क्या रास्ता बताएंगे आप? आइए देखते हैं, मजा आएगा। सर मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और सबसे पहला मेरा मुद्दा ये है कि बिल्कुल ये आरक्षण खत्म होना चाहिए। क्या? सबको एक ही तरह देखना चाहिए। अब बहुत सी आप नीट में देख लीजिए, आपने जो डिजर्व बच्चे होते हैं उनको सीट नहीं मिल पाती है, और ओबीसी वर्ग में आप 600 अंक लाके या 632 लाके भी उनको सीट मिल जाती है, जबकि जनरल में जो 50% जो रिजर्व रखा हुआ है उनका, उसमें 700 उनसे ज़्यादा नंबर लाने के बाद भी सीट नहीं मिल पाती है। कब हो गया ये? इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। कई जगह तो मैं देखता हूँ ओबीसी की भी मेरिट जनरल के बराबर ही पहुंच। जब ओबीसी वाला जो नंबर ले आता है 720 या उसका जो हो जाता है, तो उसकी कैटेगरी भी जनरल में गिनी आती है, तो उसको एक एडवांटेज है कि वो सीट तो उसकी हो गई है और ओबीसी की उसमें एक और जुड़ जाएगी। ये खत्म होना चाहिए सर। अच्छा देख रहे हैं यही सर, ये एक समझ लीजिए, ये धीरे धीरे देश को खा जाएगा। अगर ये खत्म नहीं होगा ना तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा। और वो मतलब जो आबादी सुनिए एक बार, वो जो आबादी 50-60-70% जनसंख्या की है, जो हजारों साल से दबाई गई है, जिनके पैरों में घुंघरू और जाति की वजह से डाला गया था, उनको बराबर ले आने का क्या रास्ता बताएंगे आप? 50 साल में अब ये देख लीजिए, एक ओबीसी वर्ग का IPS बन रहा है, अब उनके पास पैसा भी है, सब कुछ भी आ गया, लेकिन फिर भी उनके बच्चे को यार क्रीमी लेयर है और आगे चल के सब, लेकिन आप तो आरक्षण की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ हजारों साल से जब जातियों के काम तय थे कि इस जाति में पैदा हुआ तो वो आदमी ये काम करेगा, वो काम करेगा, साल से होता रहा है, वो अभी भी होता आएगा। नहीं। उनको बराबर ले आना होगा। जैसे आगे बढ़ा होगा, दुनिया बढ़ रही है आगे, तो इंसान को भी थोड़ा डेवलप होना चाहिए ना। उनको यार पढ़ाई नौकरी में आरक्षण नहीं दोगे तो वो आगे कैसे आएंगे? सही पकड़े हैं आप सुनो तो फिर ओबीसी वर्ग से आके IPS बन गया, ठीक, मेरी बात सुनिए आप। अरे अपने काबिलियत से बनता है ना। अपना बंगला बना लिया, आपने सब कुछ बना लिया, सब बैंक बैलेंस बना लिया। एक मिनट सुनिए, आपके बच्चों को आरक्षण मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ क्रीमी लेयर भी बना हुआ है, उसमें क्रीमी लेयर भी है, आपको मालूम नहीं है? क्रीमी लेयर को नहीं मिलता। सुनिए दूसरी बात, यही बात अगर होगी ना तो फिर जो संपत्ति है किन्हीं किन्हीं जातियों, किन्हीं किन्हीं गाँव में सैकड़ों हजारों एकड़ आप देखते होंगे संपत्ति एक परिवार को है, और उसी गांव में भूमिहीन मजदूर है, तो जो लोग आरक्षण का समर्थन कहते हैं कि फिर ये भूमि का भी बंटवारा सबके में बराबर कर दो। सर आप खुद देख लीजिए, कभी मराठा आरक्षण, ठीक है, सब जगह कुछ ना कुछ, कभी रेल जाम कर देते हैं, कभी कुछ जाम कर देते हैं। अरे भाई तो अपनी मांगने का क्या तरीका? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है? ये बात नहीं है सर, बहुत पैसे वाले हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज होना चाहिए। इसी में तो सरकार को देखो, बीजेपी का इतना घाटा लग गया, विपक्ष ने वो सही कर रही थी। क्या बोला तूने? अगर देखा जाए तो अगर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा तब्दीली उसके अंदर लानी चाहिए, जो हो सकता है उसे करना चाहिए। तो विपक्ष ने संविधान की कॉपी दिखा के कि आरक्षण खत्म कर देंगे, ये संविधान जनता भी, जो लोग हैं ना, जो आप कह रहे हो ना 50% से ज्यादा लोग हैं, उनको भी तो सोचना चाहिए कि ये धीरे धीरे गलत है। आप खुद भी सोचिए, गलत है ये। अच्छा हमको सिखा रही है। तो बीजेपी का नुकसान हो गया। अरे नुकसान होना में नुकसान हो गया। देखिए अब वो इमरजेंसी की होगा ना, जब 50% से ज्यादा, तो नुकसान तो होगा ही होगा। तो ये जो विपक्ष संविधान की बात कर रहा है, बीजेपी इमरजेंसी की याद दिला रही, इस पर भी आपकी कोई राय है? अभी पता चलेगा। नहीं, इमरजेंसी के टाइम पे वो गलत हुआ था, जो हुआ था वो गलत था, लेकिन अब ये जो चीज इतने टाइम पहले हो चुकी है, उसको आज के टाइम में नहीं होना, जो हो चुका है वो हो चुका। अब प्रेजेंट में हम जी रहे हैं, तो प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए ना हमको। बहुत मनुष्य लग लो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे। दोस्तों वीडियो तो आप लोग देख ही लिया है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसा नया अंत वक्त वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।